गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम सचिन पांडे है। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ विजय सचिन पांडे में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास टेंथ की मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैथ। क्लास टेंथ की मैथ में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को कहते क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्राइग्नोमेट्री क्या बोलते हैं? ट्राइग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्राइग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ट्राइगोन प्लस मैट्रिक, इसको बोलते हैं मैट्रॉन। क्या बोलते हैं? मैट्रॉन। मैट्रॉन से बना है। ट्राई का मतलब होता है 3 साइड। ट्राई का मतलब होता है 3 साइड। गॉन का मतलब होता है मीनिंग साइड्स। और मैट्रॉन का मतलब होता है मीनिंग मेजर। मैट्रॉन उसे कहते हैं जिसे हम क्या करते हैं? नापते हैं या मापते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैट्रॉन कहते हैं। गॉन माने होता है साइड, जो बताता है वो क्या कहलाता है? गॉन कहलाता है। ट्राई का मतलब होता है 3 साइड, जो 3 साइडों के बारे में बताता है। हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। जब 3 साइड मिलकर बनती हैं तो एक ट्राइंगल बनाती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल निर्माण करती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है। राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा वो 90 डिग्री पर एक बनाएगा। इसे बोलते हैं, जब 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है, जो सामने वाली साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। इस साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। जो एंगल जहाँ बनता है, एंगल जो बनता है वो कहलाता है एंगल इक्वल टू होता है थीटा। थीटा के सामने वाली, एंगल के सामने वाली लाइन कहलाती है, एंगल के सामने वाली लाइन कहलाती है परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर माने होता है लंब। क्या होता है? लंब। और नीचे वाली रेखा को हम बोलते हैं, लाइन को बोलते हैं बेस, और बेस को ही बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। 3 रेखाएं होती हैं, आधार यानी बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अगर एंगल यहाँ पर ना बना के एंगल दूसरी जगह बना दिया जाए तो साइड्स चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? साइड्स चेंज होती हैं। 90 डिग्री तो यहीं बनेगा, क्योंकि एक परपेंडिकुलर डलता है तो क्या बन जाता है? 90 डिग्री बनाता है, और 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ अगर एंगल बन जाए 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, मैंने अभी बताया था क्या होती है? हाइपोटेनियस। क्या होती है? हाइपोटेनियस। इसी को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। हाइपोटेनस। और सामने वाली क्या कहलाती है? लाइन। जो सामने वाली लाइन होती है उसको मैंने बताया था, एंगल के जो सामने लाइन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इस बार कौन सी होगी? ये वाली रेखा होगी। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और जहाँ 2 एंगल बनते हैं जिस लाइन पर, उसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इतना जाना। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं 6। कितने रेशियो होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, जिन्हें हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। 6 रेशियो होते हैं। साइन थीटा, इसको हम डिनोट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात की जाएगी तो साइन थीटा वाला अपन फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरी बात, जब हमें बेस और हाइपोटेनियस दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? बेस और हाइपोटेनियस, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम साइन थीटा का एंगल बनाएंगे तो साइन थीटा का एंगल ऐसे बनेगा। अगर परपेंडिकुलर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर का एंगल यहाँ बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये हो गया हाइपोटेनियस। तो ये अपना कौन सा एंगल हो जाएगा? साइन थीटा का एंगल हो जाएगा। अगर हमें क्या दिया जाए? बेस दिया जाए और हाइपोटेनियस दिया जाए। बेस कहाँ है? यहाँ। एंगल क्यों बनेगा? ये हो गया बेस, ये बेस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। तो ये आपका ये डायग्राम किसका हो जाएगा?
कॉस थीटा का। अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों दिया जाए, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा का मान। मतलब अपन को याद करना पड़ेगा साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस। इनका इन्वर्स रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का इन्वर्स रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का इन्वर्स रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का इन्वर्स रेशियो होता है 1 कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा। क्या होता है 1 सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। एंड कॉस सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर हमने लिख भी दिया क्या, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन पर बेस। क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस। ये क्या कहलाता है, सेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा निकल आया, सेक थीटा निकल आया, एंड कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या कहलाता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का ही इन्वर्स रेशियो क्या होता है, कॉट थीटा। tan थीटा का ही इन्वर्स रेशियो क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो होगा 6 रेशियो। 6 रेशियो के बारे में अपन ने बात की। अब जानते हैं 6 रेशियो का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्या क्या होता है। एक, आपको जब भी राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, आपको 2 साइड दी जाएगी, एक तीसरी साइड निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, तीसरी साइड निकालनी होगी। तो हम यहाँ पर, जैसे हमें यहाँ पर दिया, ये एंगल बनाया गया, ये 90 डिग्री है, या मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 4 सेंटीमीटर। अब हमें थर्ड साइड गिवन नहीं है, हमें थर्ड साइड क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। बाई पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब सबसे लंबी वाली साइड का स्क्वायर करके 2 साइड्स का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर अपनी, हमने बोला था 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या कहलाएगी अपनी, हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, और जहाँ पर 2 एंगल बनेंगे वहाँ क्या कहलाएगा, बेस। तो हाइपोटेनियस अपना क्या है यहाँ पर AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AB का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है, बेस क्या है अपना BC का स्क्वायर। तो यहाँ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB कितना दिया गया पर, तो गिवन कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एक क्वेश्चन हो जाएगा कितना 45। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है फिर 16, और 9 और 16 कितना होता है 25। AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। AC इक्वल, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट इस साइड पहुँच जाएगा। अंडर रूट 25 कितने का होता है, AC 5, यानी AC इक्वल कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ये जो AC इक्वल 5 सेंटीमीटर आया है, मतलब अपना हाइपोटेनियस कितना निकल आया 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर क्या आ गया अपना, AC आ गया। तो ये अपनी कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आगे बात करते हैं अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी कौन कौन सी होती हैं। अपन को साइन थीटा की साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक जो होती है उसको हम लिखते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी से मोले तो परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं पाकिस्तान। बी से बेस, यानी भूखा प्यासा, भूखा
ठीक है। और पी से हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम किससे, प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस यानी हिंदुस्तान हरा भरा, इसको बोलते हैं हिंदुस्तान, इसको बोलते हरा, इसको बोलते भरा। अगर ऐसे दिया जाए तो ये होता है साइन थीटा का मान, ये होता है कॉस थीटा का मान, और ये होता है टेन थीटा का मान, यानी टेन थीटा की वैल्यू। ये होती है ट्रिक। क्या होती है ये, ट्रिक। याद रखने के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। एक तो वो यह बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये दूसरा ट्रिक है। अब दूसरी बात करते हैं हम कुछ आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या होती हैं, आइडेंटिटी जानने से पहले हम क्या करते हैं, टेबल एक सीखते हैं। क्या सीखते हैं, टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं अपन। टेबल जो है वह इम्पोर्टेंट है। एंगल ए हमने माना, एंगल ए या हम मानते थीटा, ये हमने माना 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और 90 डिग्री। ये हमने माना 0 डिग्री, ये हमने माना 30 डिग्री, ये हमने माना 45 डिग्री, ये माना हमने 60 डिग्री, ये माना हमने 90 डिग्री। अब रेशियो निकालते कैसे हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम निकालेंगे यहाँ साइन थीटा का वैल्यू, यानी साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए की वैल्यू के बाद निकालेंगे हम कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू के बाद निकालेंगे हम टेन ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू के बाद निकालेंगे कॉसेक ए की वैल्यू, कॉसेक ए की वैल्यू के बाद निकालेंगे सेक ए की वैल्यू, और सेक ए की वैल्यू के बाद निकालेंगे हम कॉट ए की वैल्यू। तो हम जानते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, जब भी 0 डिग्री निकालना हो तो हम लिखेंगे इसके नीचे u0 √4, यहाँ लिखाएंगे √1/4, यहाँ लिखाएंगे 0 √2/4, यहाँ लिखेंगे √3/4, यहाँ लिखेंगे √4/4। अगर जीरो का हम क्या करें, अंडर रूट निकालें तो 0 आएगा, और 4 का अंडर रूट निकालें तो 2 आएगा, और 0/2 क्या होता है, 2 होगा कि 0, मतलब 2 का डिवाइड करेंगे 0 में तो क्या आएगा यहाँ पर 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, स्क्वायर रूट क्या होता है 1, क्या आएगा 1 आ गया स्क्वायर रूट। अब इसका जो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी किसकी, साइन 30 की वैल्यू। 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन √2, 1/√2। क्यों, क्योंकि 2 से काटा इसको 1, 2 जा 4, 1 का क्या होगा 1, स्क्वायर रूट 2 का 2, यहाँ √3 का 3, और 2 का क्या आ जाएगा 2 निकल आएगा। तो 2 क्या आ गया, √3/2 क्या आ गया, ये साइन 60 का मान। 90 का क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1। तो साइन 90 का माइनस 1 कितना हो जाएगा आंसर 1, साइन 90 का आंसर कितना आएगा 1। दूसरी बात, अब इसको कॉस के कैसे मान निकालेंगे, जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का मान होगा, मतलब 0 का कॉस 0 का मान कितना होगा 1, जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30, मतलब इसकी संख्या पलट जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, कॉस की वैल्यू निकल आती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम रहती है 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब मैंने आप लोगों को एक फार्मूला नहीं बताया, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें हम क्या लगाएंगे, साइन की वैल्यू रखेंगे और कॉस की वैल्यू रखेंगे और डिवाइड कर देंगे, मतलब इसका डिवाइड इसमें करेंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगी, टेन की वैल्यू हो जाएगी। 1 का डिवाइड किया 0 में तो कितना आएगा 0, क्या आएगा 0। अगर मैंने इसका डिवाइड इसमें किया तो क्या आएगा 1/√3,
3 क्या आएगा 1/√3। इसका हमने इससे किया तो क्या आएगा 1, क्योंकि पूरा का पूरा क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। इसका मैंने किया तो √3 और इसका किया तो मैंने क्या आएगा इसका आंसर नॉट डिफाइंड। क्या आएगा नॉट डिफाइंड, मतलब इसका ज्ञात नहीं किया जाता क्योंकि 1 के नीचे 0 है। रिमाइंडर में जब 0 हो ऊपर कोई संख्या हो तो वह क्या संख्या डिवाइड क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। मैंने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और 0 का उल्टा क्या होगा 1/0। तो यहाँ क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। तो कॉसेक 30 का मान कितना आ गया 2। कॉसेक 45 का मान कितना आएगा √2 और कॉसेक 60 का मान कितना आएगा 2/√3। ये क्या आ गया कॉसेक 60 का मान, और कॉसेक 90 का मान कितना हो जाएगा 1/1 का 1 हो जाएगा। सेक के पास चलते हैं। सेक 0 का मान कितना होगा 1। सेक का 30 का मान कितना होगा 2/√3। इसका क्या कर देंगे हम उल्टा कर देंगे। मैंने जैसे साइन में कॉस का उल्टा किया था, साइन का उल्टा कॉस हो गया था, जैसे ही कॉसेक का उल्टा सेक हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा √2। इसका कितना हो जाएगा 2। इसका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसमें क्या आएगा 1/0। कॉट किसका होता है 1/tan थीटा, तो मतलब 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब देखो यहाँ पर 1/√3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा √3। यहाँ क्या आएगा 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ क्या आएगा 1/√3। क्या आ जाएगा 1/√3। और यहाँ पर देखिए ये नॉट डिफाइन लिखा है। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है नॉट डिफाइन का मतलब होता है 1/0। अगर हम इसको क्या करेंगे 1 से नीचे कर देंगे तो ये 0 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, और 0/1 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना आएगा 0। यहाँ आंसर कितना आएगा कॉट 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री। तो दोस्तों ये रही आपकी क्या टेबल, ये आपकी क्या रही टेबल। इस टेबल को आप देखिए और इस टेबल का क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस टेबल को निकालने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया है। इस टेबल का क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके आप क्या कर सकते हैं टेबल बना सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से इस टेबल को सीख सकते हैं और बहुत उपयोगी है आपके लिए ये टेबल, जो परीक्षा में आते ही आती है। इसके बिना आपके टेबल के मान जब तक याद नहीं होंगे तब तक आपसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब हम कुछ आइडेंटिटी जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती कौन कौन सी हैं। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और बनती हैं। इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और बनती हैं। इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी कौन कौन सी बनती हैं वो भी अपन देखते हैं। जैसे इस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू निकल आया। इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 को कॉस को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से हमने कितनी आइडेंटिटी बना दी दो आइडेंटिटी बना दी। इसी आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और बन सकती हैं। कभी कभी हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो कॉस थीटा बराबर हो सकता है अंडर रूट स्क्वायर। जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाता है अंडर रूट लग जाता है और आंसर कितना आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका दूसरी आइडेंटिटी हो जाएगी। और इसका साइन स्क्वायर थीटा का निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये एडवांस आइडेंटिटी है। इससे कितनी आइडेंटिटी बन गई आपकी 4। एक आइडेंटिटी से आपकी 4 आइडेंटिटी बन गई। दूसरी आइडेंटिटी होती है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इस 1 को इस साइड ले जाएंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकल आएगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आइडेंटिटी एक और बन गई। एक आइडेंटिटी से क्या बन गई दूसरी आइडेंटिटी बन गई। कॉट स्क्वायर थीटा का इक्वल वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसे ही जैसे इसका किया था ऐसे ही इसको हम कर देंगे। कॉट
थीटा इक्वल टू हम कर देंगे स्क्वायर, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या में अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दूसरी आइडेंटिटी निकल आई। ठीक है, अब हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकल आया। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, इक्वल टू 1। इसको भी हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आइडेंटिटी एक और इससे निकल आई। तो एक आइडेंटिटी से कितनी आइडेंटिटी, 1 2 3 4 आइडेंटिटी, मतलब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 10 आइडेंटिटी हो गई। अपन अब लास्ट आइडेंटिटी जानते हैं। लास्ट आइडेंटिटी है जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल सकती है तो हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर इसमें आ जाएगा तो इस साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटी बन गई। अब हम बात करते हैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का इस साइड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक आइडेंटिटी ये हो गई। अगर इसकी आइडेंटिटी दूसरी हम बनाए तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई। अब तीसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी हो गई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी आइडेंटिटी हो गई, 15 आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी हो गई। लेकिन आपका जो सिलेबस है, सिलेबस से जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो निकल चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, लेकिन कभी कभी एग्जाम्पल या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं। तो हम जानते हैं जैसे सेक साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कॉस का साइन और साइन का कॉस। जैसे टेन थीटा का टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। और साइन 90 माइनस सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है इक्वल कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये आपके सभी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। ये आपके सभी क्या होगा, रेशियो हो गए, जो आपको याद करना है। क्या करना है, आप लोगों को याद करना है। ये सभी क्या होगा, ये टेबल हो गई, ये रेशियो हो गए, आप लोगों को याद करना है। आपको वीडियो कैसी लगी, इंट्रोडक्शन कैसा लगा ट्रिग्नोमेट्री का, इससे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपसे अगर फॉर्मूले पूरे बनते हैं, आपका बेसिक कंप्लीट है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपने अगर पढ़ लिया तो आपसे पूरे सवाल बन जाएंगे। विदाउट इंट्रोडक्शन के आपसे कोई भी सवाल नहीं बनेगा। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें और अधिक लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि जिससे ट्रिग्नोमेट्री से जो डरता है वो भी ट्रिग्नोमेट्री को सीख कर अपनी ट्रिग्नोमेट्री को, अपनी मैथ को सरल बनाए और मैथ में अच्छे अंक लाकर अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वीडियो मेरी देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।